हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रेशो क्या है, उसके सैम्पल्स क्या है और उसको लिखा कैसे जाता है। आज हम उसकी करेंगे एक्सरसाइज। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट इन अ लोएस्ट फॉर्म। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं कि 150 और 180 के बीच में रेशो क्या है, मतलब इनके बीच में रिलेशन क्या है, कितने इससे उसके पास है, कितने उससे उसके पास है। देखिए अब हम लिखेंगे सिंपली इसको रेशो के फॉर्म में। फिर इन पे हम एक टेबल लगाएंगे जो दोनों पे जाए। अब देखिए 0 0 को हम कैंसिल करेंगे, दोनों के पास है। अब इस पर हम 3 की टेबल लगाएंगे तो 5 टाइम, इस पर लगाएंगे 6 टाइम। अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, लोएस्ट फॉर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कोई ऐसी टेबल नहीं है जो अब इन दोनों पे जाए, तो इसके लिए इसका जवाब यही होगा। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल है 250 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है और ये मीटर में है, तो हमें क्या करना है, हमें इस मीटर को सेंटीमीटर में लिखना है क्योंकि इसमें सेम काइंड होता है। अब 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर है? 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इनको हमने रेशो की फॉर्म में लिखा। अब इनको हम करेंगे डिवाइड, दोनों को एक किसी एक टेबल से। ठीक है, इनका 0 0 कैंसिल हो गया, इस पर 5 की टेबल 5 टाइम, इस पर 5 की टेबल 2 टाइम। अब इससे ज़्यादा सिंपल, इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं हो सकता, तो इसके लिए हमारा जो जवाब होगा ये होगा 5:2। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, कह रहा है कि 7 ग्राम एंड 2 kg। अब इधर ग्राम है, इधर kg है, तो हमें क्या एक यूनिट बनाना पड़ेगा, जैसे कि 700 ग्राम। अब हमें इसको ग्राम्स में करना होगा। 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 2000 ग्राम्स। अब इनको हम कैंसिल करके इसके 2 0 उसके भी 2। ठीक है, अब पता क्या, 7:20 रेशो। अब देखिए 7:20। अब इन पे कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जो इन पे जाए, तो इसके लिए यही हमारा जवाब होगा, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता। अब देखिए एक एग्जाम्पल 5 ईयर्स और 3 मंथ्स। अब हम यहाँ मंथ्स है, यहाँ ईयर्स है, तो हमें यूनिट सेम करना है, सेम काइंड ऑफ क्वांटिटीज़। ठीक है, तो इस ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे मंथ्स में। अगर मंथ्स में आप कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 60, क्योंकि 5 × 12 60 होगा, और रेशो, ठीक है, इसकी निशानी और 3 मंथ्स। अब इनका आप बताएं कि रेशो क्या होगा, इस पर टेबल लगाएंगे हम, तो इनका रेशो होगा ये। ठीक है, यही इसका जवाब, क्योंकि और इसको सिंपल या रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब हम इसके देख रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। देखिए क्या कह रहा है, इन अ साइंस टेस्ट 25 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 45 पास्ड। ठीक है, कह रहा है कि 25 स्टूडेंट्स हैं जो पास किए टेस्ट, उन्होंने साइंस की 45 में से। अब इन दोनों का रेशो बताएं कि पास और जो टोटल स्टूडेंट है उनका रेशो। ठीक है, अब 25 क्या है, ये स्टूडेंट जिन्होंने पास किया है, और 45 कौन है, जो टोटल है। अब इनके बीच में रेशो बताना है। देखिए अगर क्या करना है इसमें, देखिए अगर आप ये रेशो इधर लिखते ना तो जवाब गलत होगा, वो सही नहीं होगा। आप देखिए हम इन पे टेबल लगाएंगे 5 9। ठीक है, अब इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता, इन पे कोई भी टेबल नहीं लग सकती, इसके लिए यही हमारा जवाब है। अब नेक्स्ट देखें वर्ड प्रॉब्लम। अब इस सवाल में कह रहा है कि अली अर्न्स 20,000 per month. Find the ratio of his monthly income and expenditure if he saves 5,000 per month. अब अली अर्न करता है, उसकी सैलरी है 20,000 और वो खर्च करता है कितना, एक्सपेंडिचर लिखा है, और सेव करता है 5। अगर 20 में से हम 5 कट करेंगे तो 15 उसका एक्सपेंडिचर है, मतलब वो खर्च करता है। अब कह रहे हैं कि हमें बताएं कि उसका एक्सपेंडिचर जो मंथली इनकम है उनका रेशो क्या है। ठीक है, फाइंड द रेशो ऑफ हिज मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पहले हम क्या लिखेंगे, मंथली इनकम उसकी कितनी है। ठीक है, उसके बाद अब उसके एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है, अब इनको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, अब इस पर 5 की टेबल 3 टाइम्स, इस पर 4 टाइम। अब इससे ज़्यादा इस पर कोई टेबल नहीं लग सकती, तो यही है उनका रेशो 4:3, उसकी इनकम और उसके एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट हम अब कह रहा है वेट ऑफ अ सैक ऑफ फ्लोर इज 16 kg एंड द वेट ऑफ अनदर सैक इज 14 kg 400 ग्राम्स। अब फाइंड द रेशो देयर वेट्स। ठीक है, अब एक है 16 kg है। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा 14 kg। ठीक है, 400। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इधर ग्राम्स भी मिले हुए हैं, हमें ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा इनको। अब देखिए हमने इनको कन्वर्ट किया किसमें, ग्राम्स में। पहले वो केजी में था, इधर केजी और ग्राम दोनों थे, तो हमें ग्राम में करना था, वरना ये नहीं होते। ठीक है, अब 2 0 इसके गए, 2 0 इसके। अब इन पे टेबल लगाएं आप। ठीक है, ऐसे हम इन पे कोई सेम टेबल लगाएंगे। ठीक है, अब इधर लग रही है। ठीक है, अब देखिए 8 की टेबल्स पे और 9। अब इससे ज़्यादा ये सिंपल नहीं हो सकता, इसका जवाब यही है। थैंक यू, देखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन और उसके टाइप्स।
कीप वॉचिंग।